हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो अब नया हम आज स्टार्ट करने जाएंगे। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अर्जेंट और इन्वर्स भी जो है हम लोग आज ही इसी वीडियो में जो है शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका तो हमने पहले भी किया हुआ है, अब दोबारा से करेंगे। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे करेंगे इसको, कि जैसे 1 को 1 के साथ हमने करेंगे इसको 1 को 1 के साथ कर लिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, तो -2 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, चाहे तो हम इसको रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों मेथड से जो है वो आंसर हम लोगों का एक जैसा ही रहता है, चाहे हम रो के साथ एक्सपेंड करें चाहे हम कॉलम के साथ करते हैं। तो अब हम इसको रो के साथ जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, तो चाहे तो हम इसको कोफैक्टर्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो के साथ अगर हम करेंगे, अगर मैं इसको आपको यहीं पर सॉल्व करके बता दूँ, जैसे ये फर्स्ट वाला 0 है। अब 0 के साथ अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो 0 को 0 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 - 1, इसको लिखें ना लिखें एक ही मतलब है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब यही हो गया कि उसका आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब सेकेंड वाला क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसके साइन देख लो आप लोग। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, उसके बाद ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोबारा से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। करने का तरीका क्या रहता है कि इसके साइंस को हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसे सपोज कि A1 1 है ना। अब इस 1 1 को देखो आप, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इवन होता है ना। तो अगर इवन होगा तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। अगर ऐसे करके बनेगा A2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर 3 जो है, 3 क्या होता है हमारा, ऑड होता है। अगर ऑड हुआ तो तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब सपोज कि मैं एक A3 2 ले लेता हूँ, और 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 जो है वो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अगर ऑड नंबर हुआ तो हमने क्या लगाना है साइन, मैंने क्या बोला आपको कि नेगेटिव साइन लगा देना है। जैसे सपोज कि A3 3 हो गया। अब A3 3 जो है, 3 + 3 6, 6 जो है वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। अगर इवन नंबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये साइन ऐसे करके हम लोग देखेंगे इसमें। अब ये 0 0 है। अब यहाँ पे क्या था, ये हमारा, अगर हम इसको ऐसे करके कंपेयर करेंगे, A1 1, A1 2, और ये थर्ड एलिमेंट क्या है, A1 3। अब सेकंड एलिमेंट जो है वो है हमारा A1 2। तो इसके साथ 1 + 2 कितना होगा, 3 हो गया। 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे साइन जो होगा वो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम -1 लिख लेंगे। यहाँ पे हमने -1 लिख लिया, इसका मतलब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए हमारे पास, ये 1 और 1, 1 और 0। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद -1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है A1 3, वो हमारा क्या है, +1 है। ये हमने +1 को लिख लिया। अब इसमें आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। तो एलिमेंट्स क्या क्या बच गए हमारे पास, 1 × 1 = 1। तो 1 × 0 = 0। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर जो बनने जा रहा है इसका वो हमारा क्या बनेगा, -1 × -1 + 1। तो -1 × -1 इज क्या हो जाएगा, +1, +1 + 1 इज 2। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर जो रहेगा हमारा वो हमारा क्या आंसर बच जाता है, वो हमारा 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप कोफैक्टर्स लेके करेंगे। अगर कोफैक्टर्स लेके करेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये शॉर्टकट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी मेथड को आप फॉलो करें, क्योंकि इस मेथड से हम लोग जल्दी जो है इजीली और मतलब जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसमें जो है हमने वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो हमें पता ही है क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब दोबारा से 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया। ठीक है, और 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया। अब इसको भी चाहे आप
रो के साथ कर सकते हैं, जहाँ इसको हम कॉलम के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम इसको रो के साथ करें या कॉलम के साथ करें। तो हम इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट रो। तो जब हम फर्स्ट रो के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव आएगा साइन। उसके बाद सेकंड वाला जो है नेगेटिव और अगला वाला जो है दोबारा से पॉजिटिव। जब हमने इसको 1 के साथ किया तो फर्स्ट रो डिलीट हो गई, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। अब 25 × 9 इज 225 एंड 9 × 16 इज 250। पहले तो हमने इसको किया, फर्स्ट रो को किया डिलीट और फर्स्ट कॉलम को कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 25 × 9 इज 225, ठीक है। उसके बाद 16 × 16 इज 256, ये आ गया। अब सेकंड एलिमेंट क्या है, -4 है। -4 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर लेंगे। तो 25 × 4 इज 100 एंड 16 × 9 इज 144। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा क्या है, 9 है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने कर लिया। तो 4 × 16 इज 64 एंड 9 9 इज 81। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 225 में से 256 को माइनस कर लिया तो -31 आ गया। उसके बाद 100 में से 144 को किया तो क्या बच गया हमारे पास, -44 बच गया। तो -44 को 4 के साथ कर लिया, 176 आ गया। तो इनको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आंसर बन गया, हमारा -8 आंसर आ गया। अब ऐसे है ये वाला क्यूब। अब ये जो हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में तो पता ही होगा कि उसमें क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का मेथड वही है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 के साथ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जब हम इसको प्लस करेंगे फर्स्ट कॉलम बाय द एडिंग ऑल द कॉलम्स, मतलब फर्स्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो जब हमने तीनों को हमने प्लस कर लिया तो क्या बन गया जी, फर्स्ट कॉलम को ही हमने प्लस करना है, सेकंड और थर्ड जो है जैसे है एज इट इज हमने उसको वैसे ही रहने देना है। तो पहला वाला जो बनेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया। दूसरा भी क्या आ गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया। और थर्ड वाला जो है वो भी हमारा क्या आ गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो बाकी जो सेकंड कॉलम है वो मैंने क्या बोला आपको, एज इट इज रखना है आपने जैसे है। उसके बाद थर्ड वाला जो है उसको भी हम एज इट इज रखेंगे जैसे हमारा पहले से है। अब ये फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा है 1 + ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पे प्लस नहीं होता है, ये एक्चुअली 0 के इक्वल होता है कि तीनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओमेगा है, अब ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले एलिमेंट्स की जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। तो पहला वाला जो रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये 0 0 0। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम्स के हर एक एलिमेंट्स अगर 0 आ जाए तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो इसका मतलब इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू जो बनने जा रही है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम्स आर 0, चाहे फर्स्ट कॉलम में आ जाएं चाहे फर्स्ट रो में आ जाएं। अगर हर एक एलिमेंट अगर उसका 0 होगा तो पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में ये दिया हुआ है हमें, अब इसको हमने प्रूव करना है कि इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 को हमने प्लस कर लेना है। जब हम तीनों कॉलम्स को हम एक कॉलम में प्लस करेंगे कॉलम 1 में तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये ऐसे करके बन गया। तीनों कॉलम्स को एक ही कॉलम में हमने लिख लिया फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि C1 को किया C1 + C2 + C3, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स आ गए। अब देखिए यहाँ से A और A कैंसिल हो गए, क्योंकि अपोजिट साइन है तो इनको हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये सेकंड वाला है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला है वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी कैंसिल आउट किया, इनको भी कैंसिल आउट किया और इसको भी कैंसिल आउट कर लिया दोनों को। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में देख लिया C और -C क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट कर लिया और इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, इसको भी 0 आ गया। तो मतलब देख लीजिए यहाँ पे पहला कॉलम में जो है हर एक एलिमेंट जो है इसका 0 आ गया। इसका मतलब हम अभी से हम बोल सकते हैं कि
इसको बिना सॉल्व करके ही हम बोल सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम्स आर 0, चाहे कॉलम में आ जाए चाहे रोज में आ जाए, अगर हर एक एलिमेंट्स उसका 0 रहेगा तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें 1 दिया हुआ है, उसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट जो है वो हमारा क्या है, 0 है, तो इनको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो के साथ हमने एक्सपेंड करना है इसको, क्योंकि रो के साथ बेनिफिट क्या होगा, ऐसे तो पूरे अगर कॉलम के साथ करना होगा तो हमें 2 के साथ भी करना पड़ेगा, 5 के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम इसको 1 के साथ करते हैं, अगर रो के साथ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 1 के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स जो है 0 है, यहाँ पे भी 0 है हमारा, यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि अब हमें पता है कि अगर हम 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 के साथ किया तो फर्स्ट कॉलम चला गया, फर्स्ट रो चली गई। अब 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x हो गया। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 4 24। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमें 45 के इक्वल दिया हुआ है, तो ये आ गया 45। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 24 इज 21, है ना, तो 3x कितना आ गया, x 7 आ गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें भी बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा ये हमारा, तो लिख लेते हैं इसको, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। अब इसमें R2 को R3 के बीच में से माइनस कर रहे हैं, मतलब सेकंड रो को हम थर्ड रो के बीच में से माइनस कर रहे हैं, R2 माइनस R3। इसका मतलब R1 को हमने जैसे है वैसे ही रहेगी, R1 को हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो चेंज हमें किसको करना पड़ेगा, सिर्फ R2 को, R1 और R3 जो है वो जैसे है वैसे ही रहेगी। तो पहले R1 लिख ली और R3 लिख ली तीनों हमने। अब चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं। तो R2 हमारा क्या बनेगा, R2 माइनस R3, मतलब पहला वाला R2 लिखना पड़ेगा, उसके बीच में से हमें R3 को माइनस करना पड़ेगा। तो R2 जो है वो हमारा क्या है, A प्लस बी है, उसके बीच में से हमने किसको माइनस कर लिया, R3 को माइनस कर लिया, ये आ गया। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड वाला है और ये थर्ड वाला है। अब ये A और A आपस में क्या हो जाएंगे, A और A कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अब R1 को करना है, जब R1 को करेंगे इसका मतलब R2 और R3 जो है वो सेम रहेंगे जैसे है, तो R2 और R3 लिख लेते हैं पहले। अब R1 को किया हमने, ऐसे करके बन गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी नेगेटिव भी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव भी ये नेगेटिव भी आपस में कैंसिल हो गया, ये C पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो गया, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया, C A और B, B C और A, ये बन गया हमारा ऐसे करके। अब हम इसको डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको किसके साथ एक्सपेंड करने जा रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के साथ। जब हम इसको फर्स्ट रो के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है डिलीट हो जाएंगे, तो ये डिलीट कर दिया हमने। अब C को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया, और इस B को A के साथ किया तो A भी हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव, और ये दोबारा से पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड वाला जो लेना पड़ेगा वो क्या आ जाएगा, -A। अब -A में हमें सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करना पड़ेगा। अब इसमें एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, ये B को C के साथ किया तो BC आ गया, है ना, B को C के साथ किया तो BC आ गया, और A को A के साथ किया तो A स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला जो है B है हमारा, B को ले लिया हमने। अब इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब B को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, B स्क्वायर हो गया, और A को C के साथ किया तो AC आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो C को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। अब देख लीजिए ये हमारा जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या बनेगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3abc। तो यही हमने जो है प्रूव करना था। अब नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, इसमें क्या बताना है हमें कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने किसके इक्वल बता देना है कि ये हमारी 2 के इक्वल आ रही है। तो 2 के इक्वल कैसे बनेगी, 2 ऑफ दिस आगे भी है इसका, तो ट्वाइस ऑफ ये जो डिटर्मिनेंट बना हुआ है तो इसके इक्वल बताना है हमें। उसके बाद आगे करते हैं इसको सॉल्व, ये लिख लिया हमने। अब R1 को ही हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेना है, मतलब R2 और R3 जैसे है वैसे ही हमने रहने देना है इसको। तो जब हमने इसको किया R1 के साथ तो क्या बन गया, ये R2 आ गई, ये R3 आ गई, ठीक है, ये आपकी R2 आ गई और ये आ गई आपकी
R3 तीनों आ गई। अब यहाँ पे इनको प्लस कर लिया, इसको भी प्लस कर लिया, इसको भी प्लस कर लिया, है ना। तो देख लीजिए ये यहाँ से कॉमन भी आ रहा है। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं किस में से, R1 में से। तो जब हमने R1 में से कॉमन ले लिया तो ऐसे करके बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 को R2 के बीच में से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब R2 और R3 एज इट इज रहेंगे जैसे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ गया। उसके बाद R1 को ही करना है हमने, पहले R2 और R3 हमने लिख ली। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 को लिख रहे हैं, R1 माइनस R2 कर लिया, यहाँ पे भी R1 माइनस R2 कर लिया, और यहाँ पे भी हमने R1 माइनस R2 कर लिया। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे एक तो A कैंसिल आउट हो गया, है ना। दूसरा हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, C कैंसिल हो रहा है, या इसको भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, B बच गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में A और A कैंसिल हो गया, B और B कैंसिल हो गया, C बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देख लीजिए B और B कैंसिल हो गया, C और C कैंसिल हो गया, A बच गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे। इसका मतलब कि यो है R1 और R2 सेम रहेंगे, R3 को हम R1 के बीच में से माइनस कर रहे हैं। तो A प्लस बी था, माइनस B आ गया। उसके बाद B प्लस C था, माइनस C आ गया। अब इसको भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी A आ गया, C और C कैंसिल, A और A कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, उसके बाद आगे R2 माइनस R3 करेंगे। तो जब इसको भी हमने कैंसिल करना पड़ेगा, देखो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद B माइनस B भी कैंसिल हो जाएगा, और C माइनस C भी जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये बन गया, ठीक है। तो ये इसको इक्वल प्रूव हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 रोज। जब हम भी इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, जो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसको इंटरचेंज कर लिया हमने, ठीक है। R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर लिया तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद दोबारा से हमने R2 को R3 के साथ इंटरचेंज किया, तो उसका मतलब दोबारा से माइनस का साइन आना है। तो एक माइनस का साइन हमारे पास पहले का आया हुआ है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हमारा प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, उसके इक्वल, RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। उसके बाद अगला वाला है, तो इसको हमने इसके इक्वल बनाना है, तो करते हैं इसको भी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, इसको C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। तो जब हम इसको C1 प्लस C2 के साथ करेंगे प्लस C3 के साथ किया, क्योंकि कॉलम 1 को ही करना है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या बनता है। ये हमारा ये ट्वाइस A, ट्वाइस B, ट्वाइस C, तो सब में ये ऐसे करके बन रहा है ना। तो ये बन गया हमारा। अब इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने कॉमन ले ली तो 1 1 आ गया। अगर हम इसको भी 0 बना लें और इसको भी 0 बना लें, 0 बनाने के बाद 1 के साथ हम इसको एक्सपेंड कर लें C1 के साथ, तो हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो करते हैं, पहले हम इसको और इजी बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, भाई दोनों को 0 बनाना है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद A प्लस B प्लस C हो गया, और यहाँ पे 0 आ गया। अब अगला वाला जो है वो भी हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, R3 माइनस R1, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब करो इसको, अब C1 के साथ एक्सपेंड करो तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब हमने C1 के साथ इसको एक्सपेंड किया तो क्या आ गया, A1 इंटू दिस, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब -0 लिखे ना लिखें तो वो एक ही बराबर है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। उसके बाद ये वाला है, इसको A-1 के इक्वल का होल क्यूब के इक्वल करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसमें क्या किया हमने, R1 माइनस R2 कर लिया। अब R1 माइनस R2 किया तो यहाँ से हमें दिख रहा है पहले ही, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 2A है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो करके देखते हैं इसको। तो ये हमारा A और 2A और 2A कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो A² माइनस 1 बन गया। अब यहाँ से 2A है, 2A में से A को माइनस कर लो तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, और 1 माइनस 2 इज -1, तो A माइनस 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो ये हमारा 0 आ गया। उसके बाद अगले वाले में R2 माइनस R3 कर लेंगे, तो 2A माइनस कितना बच जाएगा, -2। अब यहाँ पे A माइनस 1, ये आ गया हमारा -1, 1 माइनस 1 इज 0, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 3, जैसे है 3 3 1। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो A-1 जो है हमारा जो है R1 में से कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लिया तो क्या बन गया हमारा, ये बच गया A+1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में से भी हमने A-1 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे किसके साथ, C3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 0 0 और 1 है, तो हम कोशिश करनी है कि यहाँ पे ज़्यादा 0 आ रहे हो, तो वहाँ से हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है।
तो उससे एक्सपैंड करने से क्या होता है कि जो 0 0 वैल्यू है तो उनको तो हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर हम 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है। तो इसलिए हम कोशिश वैसे ही करेंगे कि जहाँ पे 2 0 हो, यहाँ पे मतलब 0 ज़्यादा बार आ रहे हो तो उसको हम चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो तो उसके बीच में से हम उसको लेके सॉल्व करें तो इजीली जो है हम उसको फाइंड कर सकते हैं और आसानी से जो है हमारा आंसर जो है आ सकता है। तो ये हमारा उसके इक्वल भी प्रूव हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली है। अब इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बना हुआ है, R2 माइनस R3 करेंगे, इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे। ठीक है, तो R1 जो है जैसे है वैसे ही रखेंगे। अब 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे हम। कौन सी वाली आइडेंटिटी है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो वो वाली आइडेंटिटी भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। अब R3 माइनस R को भी कर लिया, R3 माइनस R1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये ऐसे करके बना हुआ है। देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा ली वो वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। यही आइडेंटिटी जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगली वाली में भी वही, देखो यहाँ पे भी यूज़ हो गई। अब देख लीजिए यहाँ पे बी माइनस सी है, यहाँ पे भी बी माइनस सी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे सी माइनस ए है, यहाँ पे भी सी माइनस ए है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग आउट बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम दिस R2 एंड सी माइनस ए इज कॉमन फ्रॉम R3। तो जब हमने इसको कॉमन ले लिया, देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख ली मैंने जो जो लिखा हुआ है। तो जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद ऐसे करके बन गया ये। तो जब ये कॉमन लेके बन गया हमारा, तो हमने क्या कर लिया इसको, ये 1 R1 तो सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे b प्लस सी आ गया और यहाँ पे ऐसे करके बन गया। तो ऐसे करके बन गया ये। अब इसको हम R3 माइनस R2 कर रहे हैं। तो जब R3 माइनस R2 कर रहे हैं तो इसका मतलब R1 और R2 तो सेम रहेगा। R3 को करेंगे तो 0 आ गया। अब ये C प्लस ए है, C प्लस C प्लस यहाँ पे क्या है, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी और C कैंसिल हो गया तो a माइनस बी बच गया। तो इसमें भी देख लो, तो जब हम इन दोनों को बीच में से ये C और C स्क्वायर और C स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये ऐसे करके बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a माइनस बी आ चुका है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी है। तो जब इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी हमारा a माइनस बी जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने a माइनस बी को भी कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा ऐसे करके। अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे, R कॉलम के साथ ही एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे इजीली जो है हम लोग फटाफट से जो है उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 के साथ 0 को अगर होगा तो 0 को तो करने का मतलब ये आंसर, इसका मतलब सिर्फ 1 के साथ करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, इसको उसके साथ कर लिया मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन आ गया तो ये बन गया। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व किया तो ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। उसके बाद सी स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारा, ये बच गया। तो यही हमें चाहिए था, RHS। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। अब इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है और इसको हमने नॉट इक्वल टू 0, ये बोल रहा है कि अगर ये जो है अगर 0 के इक्वल है तो ये हमारा जो है ये वाली जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने बताना है कि जो ABC है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो ये कंडीशंस हमें दी हुई है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जब 0 के इक्वल दिया हुआ है तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो थर्ड कॉलम है वो क्या है, सम ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब इसको हम तोड़ के 2 जो है मैट्रिसेस बना सकते हैं। जैसे ये a प्लस ए क्यूब है, ये भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में ये भी प्रॉपर्टी रहती है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, सम ऑफ द 2 नंबर्स, तो उसको हम तोड़ के उसके हम 2 जो है मैट्रिसेस बनाएंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स तो बना लीजिए वाली, कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो, एंड B फ्रॉम सेकंड रो, एंड C फ्रॉम थर्ड रो। तो ये बन गया ऐसे करके। तो जब इसको हमने तोड़ के 2 हमने डिटर्मिनेंट बना लिए, अब यहाँ से A जो है वो कॉमन आता है, देख लीजिए A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो R1 में से हम A को कॉमन ले लेंगे, R2 में से हम B को कॉमन ले लेंगे और R3 में से हम C को कॉमन ले लेंगे। तो ले लेते हैं यहाँ से ABC को कॉमन ले लिया। देख लीजिए ये दोनों जो है जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमारे सेम हैं। ठीक है, तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट को हम कॉमन ले लेंगे
तो जब हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वन प्लस ए बी सी, और ये हमारा डिटर्मिनेंट। अब ये होगा, ये हमारा किसके इक्वल हो रहा है, ये हमारा 0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो ए बी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी सी हो गया हमारा -1 के इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं हम। तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है और इसके इक्वल भी प्रूव करना है, मतलब इसके इक्वल भी आना चाहिए और ये जो है हमारा इसके इक्वल भी आना चाहिए। चलिए निकालते हैं इसको। ये आ गया हमारा, इसका स्क्वायर कर लिया। एक्सपैंड द डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से हम जो है इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। जब हमने फर्स्ट रो के साथ किया तो ये बी सी माइनस ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस बी आ गया, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला गया, तो बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, माइनस ए सी हो गया। अब सी के साथ किया तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो अब पूरे को सॉल्व करने के बाद बना क्या है हमारा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये तो उसकी वैल्यू आ गई। अब इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो उसको हम इस पूरे का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगर उसकी एक की वैल्यू ये आ रही है तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया स्क्वायर हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बना हुआ है हमारा। उसके बाद हम करेंगे इसको कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा। अब दूसरा वाला क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये हो गया इसके इक्वल। अब जब हमने इसको R2 और R3 जो सेकंड जो है डिटर्मिनेंट जब हमने चेंज किया तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। तो जब माइनस का साइन आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हमने इसको डिटर्मिनेंट को चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए सेम आ गया, यहाँ से माइनस आ गया, है ना। अब माइनस को हम लोग यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों मैट्रिसेस को हमने जो है मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा ये आंसर बन गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ये प्रूव हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। और दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। एक तो ये रिजल्ट आ गया, दूसरा ये रिजल्ट आ गया। ये तो हमने पहले से कर लिया था, अब दूसरे को सॉल्व किए करके तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा इसके इक्वल बनना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड। अब R1 माइनस R2 कर लिए तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अगला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद R2 माइनस R3 कर लो तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बन गया b माइनस सी। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 है, c है और c स्क्वायर है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ए माइनस बी जो है कॉमन आ जाएगा कहाँ से, R1 में से। b माइनस सी जो है वो कॉमन आ जाएगा सेकंड में से, R2 में से। तो जब हमने कॉमन ले लिया इसको, तो कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, ये हमारा ऐसे बन गया। अब C1 के साथ जो है एक्सपेंड कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 0 आ चुके हैं। या तो एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हम इसको और सॉल्व कर सकें तो एक 0 और आ जाएगा और आसानी से हो जाएगा। तो जब हमने किया R2 माइनस R3, इसको किया R2 माइनस R1, ठीक है। ये किसको कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं। तो जब हमने इसको कर लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आ गया 0 0। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके अब 1 के साथ हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया, क्योंकि ये थर्ड रो चल जाएगी, फर्स्ट कॉलम चल जाएगा। 1 इंटू 1 इज़ 1, क्योंकि इसको तो इसके साथ किया तो 0 ही आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। आगे है हमारा अर्जेंट ऑफ 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3 चीज़ें हम सीखेंगे। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, अर्जेंट आ रहा है। अर्जेंट ऑफ ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देख लेते हैं इसको भी कि क्या डेफिनेशन बन रही है कि ए इज ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर उसका जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब इसको इंटरचेंज कर रहे हैं डायगोनल्स एलिमेंट्स को, और अप्लाइंग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, जो बाकी वाले जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो एग्जांपल दे दें तो देख लीजिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, एक ए है और डी है। इनको हमने क्या करना है, अर्जेंट कैसे निकलेगा इसका, इनके डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। मतलब ए डी को हम क्या लिखेंगे, बी सी, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी साथ में हम अप्लाई कर देंगे,
तो ये हमारा एडजॉइंट हो जाता है। तो दूसरा मेथड क्या है इसको निकालने का, एक तो हमने इस तरीके से निकाल के बता दिया कि हम उसको क्या करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करेंगे और जो बाकी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके साथ जो है हम नेगेटिव साइंस जो है अप्लाई कर देंगे। अब दूसरा मेथड क्या रहता है कि सबसे पहले हम इसके क्या निकालें, ए के कोफैक्टर्स निकालें, है ना। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर अगर हमने ए के निकाले तो क्या बच गया हमारे पास, डी बच गया, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ बी, बी के कोफैक्टर्स निकाले, क्या आ गया हमारे पास, माइनस सी आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या साइन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसा रहता है कि जैसे मैंने बताया कि A11 होगा तो पॉजिटिव, उसके बाद A12 होगा तो नेगेटिव, A21 होगा तो नेगेटिव और A22 होगा तो पॉजिटिव, ठीक। तो यही साइन जो है अब हमने कोफैक्टर्स के निकाले, कोफैक्टर्स ऑफ सी, सी का कोफैक्टर क्या बनेगा, सी का कोफैक्टर जो बनेगा वो हमारा माइनस बी बन जाएगा और डी का कोफैक्टर्स क्या बनेगा, डी का कोफैक्टर जो बनेगा वो हमारा ए बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ए का कोफैक्टर आ गया हमारा डी, उसके बाद बी का कोफैक्टर आ गया हमारा माइनस सी, उसके बाद अगला वाला सी का कोफैक्टर जो है वो हमारा क्या आ गया, माइनस बी, और उसके बाद अगला वाला डी का कोफैक्टर जो है वो हमारा क्या आया है, वो आया वो हमारा ए, ठीक है। अब इसका आप लोग सिंपल ट्रांसपोज कर लो, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डी माइनस सी और यहाँ पे माइनस बी और ये ए आ गया ना बराबर। देख लीजिए यहाँ पे भी इसका आंसर वही आ रहा है और कोफैक्टर्स निकाल के अगर हमने वैसे करके करना है तो वैसे करके भी जो है इसका आंसर दोनों का सही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। ये था हम एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम एडजॉइंट निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। तो 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल वही, उसका हमने क्या निकालने हैं, हर एक एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि हर एक एलिमेंट्स का आप लोगों ने कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपने उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो जब आप लोग उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडजॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो निकालते हैं इसका, देख लीजिए जैसे ये एग्जांपल एक करके दे रहे हैं, तो इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके कोफैक्टर्स, अगर A11 का अगर हम कोफैक्टर्स देखें तो वो क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे A11 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे का कोफैक्टर्स अगर हमने यहाँ पे जो है दूसरा वाला क्या है हमारा, यही है, तो इसका अगर कोफैक्टर्स निकालना है तो ये हमारा ये वाला, ठीक है। ये सबके हमने कोफैक्टर्स लिख लिए जितने भी हैं। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर लेना है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा एडजॉइंट, है ना। देख लीजिए यहाँ पे रो 1 को C1 में कन्वर्ट कर दिया, R2 को C2 में कन्वर्ट कर दिया और R3 को C3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा एडजॉइंट बन जाता है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स की। तो ये आया हुआ है हमारा, ठीक है, इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, देख लीजिए कैसे निकाल रहे हैं। तो पहले तो हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे सबके। तो कोफैक्टर्स A11 कौन सा एलिमेंट है हमारा, 1 वाला है, तो उसके साथ तो मैंने बताया कि कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब करने का तरीका वही कि हम इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हमने डिलीट किया तो 1 × 1 आ गया, तो 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 0 इज 0, तो ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व किया 1 - 0 को, तो वो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद A12 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 0 वाला एलिमेंट है, तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 + 2 इज 3, तो 3 से 8 नंबर, तो इसका आगे जो साइन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव आ गया। अब इसमें सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हमने डिलीट कर दिया, तो 2 × 1 इज 2 एंड 3 × 0 इज 0, तो ये आ गया हमारा -2। उसके बाद ऐसे करके ही A13 है, तो A13 में हमारा जो एलिमेंट जो बन रहा है, अब 1 + 3 इज 4, तो 4 अगर होगा तो वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, 2 × 2 इज 4, तो 4 - 3 इज 1, तो ये आ गया। उसके बाद A21 में कौन सा है, 2 + 1 इज 3, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव लगा दिया। इसमें हमने क्या कर लिया, सेकेंड
रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। तो 0 × 1 इज 0 एंड 2 × 2 इज 4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएगा। उसके बाद 8 × 2, तो 8 × 2 में कौन सा एलिमेंट है, वो है हमारा 1 वाला, ठीक है। इसमें आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है। तो 1 × 1, 1 × 1 इज 1, है ना। उसके बाद 3 × 2 इज 6, है ना, क्योंकि इसको डिलीट किया आपने, तो इसको डिलीट किया तो 1 × 1 इज 1 हो गया, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आ गया हमारा। ऐसे करके हमने सबके जो है कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। 3 1 का भी निकालेंगे पॉजिटिव साइन, 3 2 का नेगेटिव साइन, 3 3 का पॉजिटिव साइन। ये आगे हमारे, ये सारे कोफैक्टर्स आगे देख लीजिए, है ना। कोफैक्टर्स को हमने लिख लिया जो हमारे आए हुए हैं, जिस पोजीशन पे आए हुए हैं। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर लेना। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा एडजेंट बन जाता है। तो देख लीजिए हमने सबका ट्रांसपोज कर दिया और ये हमारा क्या बन गया, एडजेंट बन गया। ये आंसर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला जो है वो क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये मेन कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो बी अगर मैट्रिक्स है देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बी जो है वो किसका इनवर्स बन रही है, ए का, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, तो वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट क्या है कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका एक ही इनवर्स रहता है, मींस यूनिक इनवर्स रहता है। एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। सेकंड क्या है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल। अगर हम इनवर्स का दोबारा से इनवर्स करते हैं तो वो हमारा ए के इक्वल आ जाता है। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि अगर हम उसका 2 बार इन्वर्स कर रहे हैं, एक का इन्वर्स किया, अब उसका हमने दोबारा से एक बार दोबारा से इन्वर्स कर लिया, जब हमने दोबारा से इन्वर्स कर लिया तो वो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। उसके बाद ए और बी जो है वो हमारे पास 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम टाइप। अब ये हमारा जो है पहला क्या आएगा, बी इनवर्स आएगा, उसके बाद ए इनवर्स आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अब इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए के जो है हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये नॉन सिंगुलर है। देन ए इज ए इन्वर्टिबल और ए इनवर्स जो है वो हमारा एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा बनता है, तो इसको हम प्रूफ करके भी देखेंगे। तो प्रूफ क्या आ गया, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कंडीशंस क्या रहती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि जो डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं उसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना रहे। मतलब 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, बट एग्जैक्टली जो है वो 0 नहीं आ सकती। -1 भी आ सकती है, बट 0 अगर आएगी तो वो हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहला तो ये कंडीशंस रहती है। तो हमने क्या ले लिया, इसके कोफैक्टर्स ले लिए, ठीक है। ये आगे सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एडजेंट निकल गया। अब एडजेंट निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आगे ए को एडजेंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा ए आ गया और ये आ गया हमारा एडजेंट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करना तो आता ही है हमें कि जैसे A11 है, इसको कैपिटल A1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस का साइन लगाया। ये B1 है, उसको कैपिटल B1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस लगाया। स्मॉल C1 है, उसको कैपिटल C1 के साथ। वही जैसे आप लोग करते हैं रो को कॉलम के साथ कर लेना। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा ये सारा जो है रिजल्ट्स जो है वो आए हुए हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो बना हुआ है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलॉन्ग सेकंड रो। अब सेकंड रो कहाँ पे है, ये वाली है। अब ये डिटर्मिनेंट जो है ये अलॉन्ग थर्ड रो, ठीक है। ये पहली रो में आया हुआ है, ये सेकंड वाली रो में आया हुआ है और ये हमारा थर्ड वाली रो में आया हुआ है। अब इसको हमने क्या कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद बाकी 0 0 0 हो गया। तो अब डिटर्मिनेंट ए को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 0 0 0। तो ये थ्योरम जो है हमारी क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा जो 1 1 वाली जो मैट्रिक्स होती है, ये तो हमें पता है कि ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया कि आई अगर हमने निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए इंटू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सिमिलरली अगर हमने प्रूव करना हो एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये वहां पे चला जाएगा तो ए इनवर्स जो है वो ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ रहता है कि अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हो गया। अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले कंडीशन वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल ना आना चाहिए। तो इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे ए है देन एडजेंट ऑफ ए। अब इसके मैंने क्या बोला है कि इसके कोफैक्टर्स निकालो, पहले कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालो, वो हमारा बन जाएगा। तो 3 पहले तो इनको इंटरचेंज कर लो, इनके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया तो वो हमारा क्या बन गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 8, उसके बाद 3, उसके बाद नेगेटिव साइन जो है आप लोगों ने लगा देने हैं कि सिंपल आपने कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो। जैसे 3 का कोफैक्टर क्या होगा, अगर देखा जाए, अगर हम कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर ऑफ ए, अगर हम ए के कोफैक्टर्स निकालें तो 3 का कोफैक्टर क्या बनेगा, 3 का कोफैक्टर जो है वो हमारा क्या बन जाता है, 3 का कोफैक्टर बनेगा 8, तो 8 इज ए पॉजिटिव। अब दूसरा वाला जो तो नेगेटिव होगा 5 वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ट्रांसपोज, अब इसका 5 का अगर हमने निकालना है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा -6। उसके बाद 6 का निकालना है, 6 का जो बनेगा वो हमारा -5, और 8 का निकालना है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो तो एडजेंट निकल जाता है, तो एडजेंट ऑफ ए वो क्या बन जाएगा हमारा 8 -6, उसके बाद -5 और 3, है ना। तो ये हमने जो सही आंसर जो रहेगा वो हमारा यही रहेगा। अब इसका भी हमने एडजेंट निकालना है, इसमें भी निकालने का वही सेम मेथड, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा एडजेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, अब पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला सही है क्योंकि ए इनवर्स का अगर हम दोबारा से इन्वर्स करते हैं तो वो वैसे ही होता है। अब दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट, तो ऑल द इसका ऑप्शन जो रहेगा वो फोर्थ वाला रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम करेंगे फाइंड द एडजेंट एंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसका एडजेंट भी निकालना है, इनवर्स भी निकालना है, तो एडजेंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकाल लो पहले। तो जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये बन गया हमारा एडजेंट। अब इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें वो मॉडुलस निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर वो सिंगुलर है तो फिर हम तो उसको वहाँ पे जो है ए इनवर्स जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर नॉन सिंगुलर है तभी जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो निकालने का वही फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई और ये एडजेंट निकल गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये एडजेंट निकल गया और इनवर्स भी निकल गया। एडजेंट तो ये निकला हुआ है हमारा और इनवर्स जो है वो हमारा ये आ गया। अब इसमें भी एडजेंट और इनवर्स वही फॉर्मूला सेम, कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो है हमारा क्या बन जाएगा, एडजेंट। फिर उसके बाद चेक करो कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगी तो हम लोग उसका इन्वर्स जो है हम नहीं फाइंड कर सकते, अगर नॉन सिंगुलर होगी तो हम उसका इन्वर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमारे एलिमेंट्स आए हुए हैं, अब इनका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकल गया तो ये हमारा क्या निकल गया, एडजेंट निकल गया। ठीक है, ये हमारा एडजेंट आ गया। एडजेंट आने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट देख लीजिए, अब डिटर्मिनेंट जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो तभी हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लगाओ फार्मूला, फार्मूला लगा के ये हमारा क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे बताना क्या है कि एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज। ए टी का मतलब हम उसी को बोलेंगे कि ट्रांसपोज है वो, तो ट्रांसपोज है, उसके बाद ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो 2 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी इसमें। तो ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा क्या बनेगा, सिंपल रोज को कॉलम्स में कर लो, तो ये हमारा जो है ट्रांसपोज निकल गया। अब ट्रांसपोज तो आ गया, अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो कोफैक्टर्स निकालेंगे तो एडजेंट निकलेगा।
तो ये हमारे कोफैक्टर्स निकालने का तरीका जो आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, तो हम उसी को जैसे जैसे करके निकाल रहे हैं। तो यही हमारे कोफैक्टर्स हैं। तो कोफैक्टर्स अगर निकल जाते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो है हमारा अर्जेंट निकल जाता है। तो कोफैक्टर्स आ गए हमारे ये वाले, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर लो, तो ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा अर्जेंट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अर्जेंट बन गया। तो अर्जेंट की ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, जब 3 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 3 × A ट्रांसपोज, ठीक है। ये तो पहला प्रूफ हो गया। अब इसका हमने सेकंड क्या करना है, सेकंड इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें वही वाला फॉर्मूला, पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज ए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब 27 आया हुआ तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, तो इसमें ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ए इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो अर्जेंट तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा देन फाइंड ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाल लेना है। तो पहले तो उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, सिंपल रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चेक कर ली, क्योंकि 1 के इक्वल आ गई तो ये नॉन सिंगुलर हो गई, और नॉन सिंगुलर हो गई तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आ गए कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स आने के बाद अब इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये आ गया, ठीक है। अगला वाला है, अब कोफैक्टर निकालने हैं 5 के कोफैक्टर्स देख लो क्या होते हैं, है ना। वही है कि इसको 5 को छोड़ दो, 5 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका, पॉजिटिव पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे दोबारा से नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब 5 के निकालने हैं तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सेकेंड रो जाएगी और आपका थर्ड कॉलम चला जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 - 12, तो 8 - 12, और माइनस जो है वो आपका ऑलरेडी बाहर है, तो कितना हो जाएगा, -4 और -4 + 4 हो जाएगा, ये +4 आंसर आ गया इसका। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करो, है ना। देखो क्या आती है, तो ये 4 - 6 तो हो गया -2, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज नहीं, पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो 1 का कोफैक्टर्स क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो ए के कोफैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ए के कोफैक्टर जो बने हुए हैं, 1 का कोफैक्टर आ गया 4, उसके बाद 2 का कोफैक्टर आ गया -3, उसके बाद 3 का कोफैक्टर जो है वो आ गया आपका -2, उसके बाद 4 का कोफैक्टर आ गया आपका 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ये आपका अर्जेंट निकल गया। तो अर्जेंट ए क्या निकल जाएगा, ये आ गया आपका 4 -3 -2 और 1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन जो है वो हमारा क्या सही है, वो है हमारा ये वाला, ठीक है। 4 -3, उसके बाद -2 और 1, ठीक है। उसके बाद अगला वाला देख लेते हैं। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के वही फार्मूला सेम जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने के बाद इसको चेक करो कि ये हमारा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो तभी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारा जो ऑप्शन रह रहा है वो हमारा 4th बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की तो ये हमारी 2 आ गई, ठीक है, पहले वाले की। उसके बाद आगे क्या है, अब कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स हम जैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने का तो पता ही है आप लोगों को। तो कोफैक्टर्स निकल गए, ये आगे हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है, तो ये अब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमारा क्या बन गया, अर्जेंट बन गया। अब अर्जेंट निकालने के बाद इन्वर्स बन गया 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ए बी इंटू ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ए इन्वर्स तो आ चुका है, अब ए बी जो है यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा ए बी की वैल्यू आई हुई है और ये ए इन्वर्स है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा
ऐसे करके बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सॉल्व करके हमने क्या लिख लिया, ये तो ये ऐसे करके आ गया। अब इसको इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनको भी मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा जो बन रहा है वो हमारा क्या बन गया, ऐसे करके। तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 को कॉमन लिया तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमारा 3A है तो A हमारा क्या हो गया ये। उसके बाद A ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो अब A इंटू A ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, ये A की वैल्यू, ये ट्रांसपोज की वैल्यू। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, तो 9 को कॉमन ले लो तो ये आ गया हमारा I के इक्वल, ठीक है। उसके बाद ही सेम A ट्रांसपोज इंटू दिस, इनको भी सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से भी 9 को कॉमन ले लिया तो ये हमारा I के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और